उत्तर प्रदेशના હાપુડમાં ગુરુવારે સાંજે એઆઈએમઆઈએમના ચીફ ઓવૈસીના કાફલા પર હુમલાના પડઘા સુરતમાં પણ દેખાઈ રહ્યા છે કે જ્યાં સુરતના એઆઈએમઆઈએમ પાર્ટીના શહેર પ્રમુખ વસીમ કુરેશી અને તેમની ટીમ દ્વારા સુરત કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી ઘટનાની નિષ્પક્ષ તપાસની માંગણી કરી હતી। उत्तर प्रदेशના ગાઝિયાબાદમાં એઆઈએમઆઈએમ પાર્ટીના ચીફ અસદુદ્દીન ઓવૈસીના કાફલા ઉપર હુમલા થયા બાદ સમગ્ર ભારતની રાજનીતિમાં ગરમાવો આવી ગયો છે અને જ્યાં આ હુમલામાં બેરિસ્ટર ઓવૈસી ઉપર 4 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરવામાં આવી હતી અને જેમાં 2 આરોપીઓ પકડાઈ ગયા છે અને જે પૈકી ઓવૈસીની સુરક્ષામાં પણ વધારો કરવાની વાત થઈ છે અને ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા તેમને ઝેડ કેટેગરીની સુરક્ષા અપાશે તેવી વાત પણ કરવામાં આવી હતી અને જ્યાં બેરિસ્ટર ઓવૈસી ઉપર હુમલાના પડઘા સમગ્ર ભારત સહિત સુરતમાં પણ દેખાયા હતા ત્યારે પાર્ટીના સુરત શહેર પ્રમુખ વસીમ કુરેશી અને સમગ્ર સુરતની ટીમ દ્વારા સુરત કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી ષડયંત્ર છે અને હુમલાની નિષ્પક્ષ તપાસ થવી જોઈએ તેવી માંગણીઓ કરવામાં આવી હતી। ये विरोध करने का रीज़न ये है कि हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर कल जो यूपी के अंदर जो मेरठ से दिल्ली जा रहे थे तो उन पे जो फायरिंग हुई, जिन लोगों ने 5 से 6 राउंड फायरिंग की, उसका हम विरोध करने यहाँ पर कलेक्टर के पास आए हैं, आवेदन देंगे। जिन लोगों ने ये हरकत की है, जो 2 बंदे पकड़े गए उनके पीछे किसका नाम है उसका खुलासा हो और क्यों उन्होंने ये हरकत की है, इसके लिए हम यहाँ पर इंसाफ के लिए कि जल्दी से जल्दी इन लोगों को सज़ा मिले और अच्छे से हमें इंसाफ मिले। कलेक्टर साहब को मुलाकात हुई, कैसा रिस्पांस मिला आपको? उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि हम हमारी जो मांगे हैं वो केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे, यूपी सरकार तक पहुंचाएंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन अभी हाल फिलहाल दिया है। अभी वो तो मैंने अभी कहा कि जो बड़े नाम हैं उनका नाम खुलासा होना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदू विरोधी भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, ऐसा कभी हमने सुना नहीं है ना। उनकी एक स्पीच आप खंगाल के या निकाल के देख लीजिए, कोई भी हिंदू विरोधी स्पीच कभी नहीं होगी। हाँ, उन्होंने हमारे जो मुद्दे हैं मुसलमानों के वो अक्सर उठाए हैं और वो हकीकतन है कि हम हमारी जो मांगे हैं, हमारी एजुकेशन की मांगे उठाते हैं। हमारा जो बाबरी मस्जिद का मसला है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और उसको हम मानते हैं कि भाई ऑर्डर दिया है तो उसे हम मान रहे हैं। उनके विरोध में कई बातें इस तरह की जो पकड़े गए वो कर रहे हैं कि भाई हिंदू विरोधी बातें की हैं उन्होंने। ये वो हिसाब से हमें ये लगता है कि ऐसे जो लोग हैं, जो ये गोडसे की औलादे में कहूँगा इन्हें, जो ये गोडसे की औलादे हैं, इनको सरकार को संभालना नहीं आता तो जेलों में डालिए इन्हें। अगर ये संभले नहीं जा रही है तो आपके नो डाउट ये भक्त होंगे, लेकिन इनको समझाइए कि एक लीडर है, एक सांसद है जिसके साथ इस तरह के आप काम कर रहे हो। ये हमला राजनीतिक तौर पे नहीं हुआ है। मुझे यूँ लगता है कि हमला कहीं न कहीं से कुछ न कुछ उचका के, जैसे कि किसको बहकाया जाता है, बगलाया जाता है, उस तरह से हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति आज चल रही है हिंदुस्तान में, पिछले 2014 से लेके 2022 आ गया, हम देख रहे हैं हिंदू और मुस्लिम आपस में बट रहा है, धीरे बांटा जा रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के ही नहीं, सबके बड़े नेता हैं और हमारे हिंदुस्तान के, हमारे भारतवर्ष के एक बड़े नेता, बड़े लीडर हैं जिन्होंने दलितों की मांगे भी उठाई है, हिंदुओं की मांगे भी उठाई है, मुसलमानों की भी उठाई है। लेकिन इसको एक रूप दिया जाए कि सिर्फ मुसलमानों के नेता है, मुसलमानों की बातें उठाइए, मुसलमानों के मुद्दे उठाए, ये सरासर गलत है। हिंदुओं के मुद्दे भी उठाए हैं इन्होंने, ये सभी के बड़े नेता हैं, इनको सभी बड़ा लीडर मानते हैं। और वो आप यूपी में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, हैदराबाद में आप देख ही रहे हैं, इनकी चर्चा हर जगह हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि चहीते नेता है सभी के। आज इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, लोगों को वो हजम नहीं हो रहा है तो इन पे हमले कराए जा रहे हैं, इनकी जान के पीछे पड़े। लेकिन अल्लाह हमारे साथ है, हम ना डरेंगे ना झुकेंगे और हम इंशाल्लाह लड़ेंगे, बिल्कुल विरोध करेंगे, हम बड़े पाए पे विरोध करेंगे और गुजरात से नहीं पूरे हिंदुस्तान में इसका विरोध होगा और होना भी चाहिए। आज हमारे लीडर है ये बैरिस्टर असदुद्दीन, हमारे कायद है, हम इनके लिए लड़ भी सकते हैं, मर भी सकते हैं। बिल्कुल आप देखिए ना, यूपी के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन की ओवैसी साहब की फ़ैन फॉलोइंग देखिए, आप उनकी चाहत देखिए, उनके लोग स्पीच, उनकी बातों को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। उनको पता है कि अब लीडरशिप पैदा हिंदुस्तान में हो रही है, अभी असल नेता हिंदुस्तान में आए हैं और अभी असल में लोगों के मुद्दे लोगों के सामने, पब्लिक के सामने आ रहे हैं कि हकीकत में हिंदुस्तान ये होना चाहिए जो नहीं है हाल फिलहाल। સુરત કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી પત્રકારોને સંબોધતા ગુજરાતના પ્રદેશ નિરીક્ષક અને સુરત શહેર પ્રમુખ એવા વસીમ કુરેશી દ્વારા ન્યાયની માંગણી કરવામાં આવી હતી અને જો ન્યાય નહીં મળશે તો આવનાર દિવસોમાં સુરતમાં આંદોલનની ચીમકી પણ એમના દ્વારા ઉચ્ચારવામાં આવી હતી। કેમેરામેન તોસીફ શેખ સાથે અલમાસ ખાન,
ગુજરાત ન્યૂઝ, સુરત।